नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर जेके वर्मा। संस्कृत सागर के चैनल में आपको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ उसी कड़ी में यूपीएससी जीडीसी के सिलेबस के अनुसार वरुण सूक्त की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ से वरुण सूक्त आया है। तो सुनासेप, जो इसमें ऋषि हैं सुनासेप, को बल हेतु यज्ञ में यज्ञी खम्भे में बांधा गया था और अपनी प्राण रक्षा के लिए वरुण देव की वह स्तुति करता है तो वरुण देव प्रसन्न होकर वह सुनासेप को प्रसन्न होकर यज्ञी खम्भे से मुक्त कर देते हैं। तो शार्ट में इतना ही है कि सुनासेप बल हेतु यज्ञी खम्भे में बांधा गया था। तो सुनासेप वरुण देवता की स्तुति करते हैं और जब वरुण देवता की स्तुति करते हैं तो वरुण देव प्रसन्न होकर सुनासेप को यज्ञी खम्भे से मुक्त कराते हैं, जो उनकी प्राण की रक्षा करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो वरुण सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल में 25वां सूक्त है। ऋग्वेद के पहले मंडल में ये ऋग्वेद मंडल कौन सा, पहला, और सूक्त कितना है, 25वां। तो ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है वरुण सूक्त। चलिए आगे देखते हैं। तो मंडल 1 सूक्त 25, सूक्त 25। कुल मंत्र की संख्या कितनी है, 21। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषि कौन है, अजिगर्त सुनासेप। देवता है वरुण, छंद है गायत्री, स्वर है षडज। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे मंत्र को देखते हैं। तो पहला मंत्र है यच्चित्ति ते विशो यथा प्रादेव वरुण व्रतम मिनीमसि ध्यवि यत चिद ही। इसमें कितना शब्द है, यत चित ही। तो यत चित मतलब ही ते विशो यथा प्रादेव वरुण व्रतम मिनीमसि ध्यवि। तो देव वरुण यहाँ संबोधन है। तो देव वरुण में हे वरुण देव। यथा विषा, यथा माने जैसे, विषा माने प्रजाओं में, प्रजा, यथा विषा। तो देव वरुण, हे वरुण देव। यथा माने जैसे, विषा मतलब होता है प्रजाओं में, प्रजाओं में। फिर उसके बाद क्या है, तथा वयम अपि। इसमें हम तथा वैसे हम भी, तथा वयम अपि वैसे हम भी। ते मने तुम्हारे, ते मतलब क्या होता है, ते मतलब होता है तुम्हारे। यत, अब इसको अलग कर देंगे तो क्या होगा, यत चित ही, यत चित ही। यत मने जो, चित मने कुछ, भी ही मने क्योंकि, जो कुछ भी, जो कुछ भी। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ही व्रतम, यत चित में जो कुछ, ही व्रतम। व्रतम क्या मतलब होता है, व्रत मतलब क्या होता है, नियम। व्रत मतलब क्या होता है, नियम। जो कुछ भी नियम। ध्यवि मतलब क्या होता है, ध्यवि में प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। मिनीमसी, अब मिनीमस के मतलब क्या होता है, तोड़ते हैं, खंडन करते हैं या उल्लंघन करते हैं। मिनीमस में क्या होता है, तोड़ते हैं, खंडन करते हैं अथवा
उल्लंघन करते हैं। तो क्या बताए, अर्थ क्या हो जाएगा, हे वरुण देव, प्रजा यथा में जैसे, विषम ने प्रजाजन, ते मतलब तुम्हारे, ते मतलब तुम्हारे, यदचित जो कोई भी, यदचित जो कोई, व्रतम मने व्रत को, नियम को, ही मने क्योंकि, ही मने क्योंकि, ध्यवि विधि मने प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, मिनिमस मतलब क्या होता है, तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो जिस तरह संसार के मनुष्य वरुण देव व्रतानुष्ठान में भ्रम करते हैं, उसी तरह हम लोग भी प्रतिदिन प्रमाद करते हैं। अगला देखते हैं, मानो वधाय हतनवे, जिहीलानस्य हृदयः, माँ हिडानस्य मन्नवे। अब क्या करें इसमें देखते हैं। तो हम इसका अर्थ निकालते हैं, जिहीलानस्य, जिहीलानस्य, यहाँ से इसका अर्थ निकालते हैं जिहीलानस्य। तो जिहीलानस्य मतलब क्या होता है, अनादर या अपमान करने वाले शत्रु। जिहीलानस्य मतलब क्या होता है, अनादर या अपमान करने वाले शत्रु। फिर उसके बाद हतनवे, हतनवे क्या मतलब होता है, विनाशकारी अथवा नाश करने वाले। हतनवे मतलब क्या होता है, नाश करने वाले। तो अनादर या अपमान करने वाले शत्रु, हतवे मतलब, हतनवे मतलब नाश करने वाले, वधाय शत्रु के लिए, वध, वधाय मतलब किसके लिए आता है, शत्रु के लिए, वधाय मतलब शत्रुओं के लिए, नह मतलब नहीं, नह मतलब क्या होता है, नह मतलब हम लोगों का, न मतलब हम, न मतलब क्या होता है हम, जो नून लिखा है वो क्या हो जाएगा, नह, न मतलब हम, महरिधया, महरिधया, माँ का मतलब मत, माँ का मतलब क्या होता है, मत, हृदया वध का विषय बनाओ। हृदय का मतलब क्या होता है, वध का विषय बनाओ। तो हे वरुण देव, प्रार्थना की है, हे वरुण देव, अनादर, जिहीलाना मतलब क्या हो गया, अनादर या अपमान करने वाले, अनादर या अपमान करने में शत्रुओं का। फिर उसके बाद क्या होगा, वधान वध के लिए, हतनवे, हतनवे मतलब क्या हो गया, विनाशकारी। हे वरुण देव, अनादर या अपमान करने वाले शत्रुओं के लिए, हतनवे, हतनवे मतलब वध का विषय, न विनाशकारी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वधाय, वधाय क्या होता है, वध के लिए, शत्रुओं के लिए, वध के शत्रुओं के लिए। फिर क्या करेंगे, ना मैंने हम लोगों का, महरिधया वध का विषय, महरिधया मतलब मत बनाओ, हृदय में होता है वध का विषय, वध का विषय मत बनाओ। फिर कहा माँ हिडानस्य मन्नवे, माँ का मतलब कहता है मत, हिडानस्य, तो हिडानस्य क्या मतलब हो जाएगा, हिडानस्य तो कुपित होने का, कुपित होते हुए का, मन्नवे मैंने क्रोध का विषय मत बनाओ। यानी तो माँ मतलब मत हो, मत प्रदान करो, हिडानस्य मैंने क्रोध, जो लोग क्रोधित होते हैं उनका क्रोध का विषय, मन्नवे मैंने मत बनाओ। मन्नवे मतलब क्या होता है, क्रोध। तो हिडानस्य मतलब क्या होता है, कुपित होते हुए का, माँ मतलब मत, जो कुपित होते हुए का क्रोध का विषय मत बनाओ। तो वरुण, अर्थ यहाँ लिखा है, वरुण अनादर कर घातक बनकर तुम हमारा वध नहीं करना, क्रुद्ध होकर हमारे ऊपर क्रोध नहीं करना। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा मंत्र आपके सामने,
बीमिलिकाय ते मनोरथिस्वम न संदितम गिरभी वरुण सीमहि। अब क्या करें देख लेते हैं। तो पहले हम लोग इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। वरुण क्या लिखा है, वरुण मतलब वरुण देव संबोधन है। मृलिकाय, मृलिकाय क्या मतलब होता है, मृलिकाय कल्याण के लिए, सुख के लिए। ते मने आपके, मना मने चित्त को, रथिस्वम गिरभी, अब गिरभी क्या मतलब होता है, स्तुति वचनों के द्वारा, सीमय बीसीमय, बीसीमय क्या मतलब होता है, गिरभी मतलब क्या होता है, स्तुति वचनों के द्वारा, बीसीमय विशेष रूप से बांधते हो। बीसीमय मतलब क्या होता है, विशेष रूप से बांधते हो। फिर क्या कह रहे हैं, न मतलब हम, जिस प्रकार, रथी मतलब क्या होता है, सारथी, रथी मतलब क्या होता है, सारथी। संदितम, संदितम क्या मतलब होता है, थके हुए। अश्वम का मतलब क्या होता है, घोड़ा, अश्वम का मतलब क्या होता है, घोड़े का। तो फिर से देखते हैं इसका अर्थ, तो एक एक देख लेते हैं। अन्य में पहले इसको हम कहते हैं वरुण, मतलब हे वरुण देव, वरुण मतलब क्या होता है, हे वरुण देव। मृलिकाय, मृलिकाय, मृलिकाय मतलब क्या, कल्याण के लिए, सुख के लिए। ते मतलब आपके, मनः, मनो जो लिखा गया मनः मन चित्त को, मन को। गिरभी, गिरभी मतलब कहता है स्तुति वचनों के द्वारा। बीसीमय, बी यहाँ है, सीमय यहाँ है, तो बीसीमय ही, बीसीमय ही, बीसीमय मतलब क्या है, विशेष रूप से बांधते हो। तो हे वरुण देव, आप कल्याण के लिए आपके चित्त को, आपके चित्त को स्तुति वचनों के द्वारा विशेष रूप से बांधते हो। आप लोग को समझ में आ गया हो, चलिए आगे देखते हैं। अब फिर कहा ना रथी, ना मतलब क्या था, जिस प्रकार, रथी मतलब क्या होता है, सारथी को, अश्वम मने घोड़े को। तो जिस प्रकार, तो क्या क्या होगा, ना मतलब जिस प्रकार, ना क्या मतलब हो जाएगा, न मतलब क्या होता है, जिस प्रकार। रथी क्या मतलब होता है, सारथी को। संदितम का क्या मतलब होता है, थके हुए। अश्वम का क्या मतलब होता है, घोड़े को। जिस प्रकार थका हुआ घोड़ा, जिस प्रकार रथी थके हुए घोड़े को बांधता है, जिस प्रकार से रथी जो है थके हुए घोड़े को बांधता है, घास आदि देकर उसे प्रसन्न करता है, उसी प्रकार तुम हमारे मन को सुख प्राप्त करते हो, करने वाले के लिए स्तुतियाँ प्रसन्न करते हैं। जैसे हम लोग, जैसे कोई घोड़ा होता है तो जो सारथी होता है, जो हाँकने वाला जो सारथी होता है, वह घास आदि के द्वारा घोड़े को प्रसन्न करता है। उसी प्रकार हम लोग आपको प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, स्तुतियाँ करते हैं, आपकी क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। तो आप भी उसी प्रकार प्रसन्न होते हो, जिस प्रकार से सारथी अपने घोड़े को प्रसन्न करता है घास आदि इत्यादि डालकर। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए, तो ये लिखा है, वरुण देव जिस प्रकार रथी स्वामी अपने थके हुए घोड़े को शांत करता है, उसी प्रकार सुख के लिए स्तुतियों द्वारा हम आपके मन को प्रसन्न करते हैं। चलिए चौथा देखते हैं। परा ही विमन्वः, परा ही में विमन्वः पतंति वस्य इष्टये वयो नु वसति रूप। परा ही में विमन्वः पतंति वस्य इष्टये वयो न वसति रूप। तो अब इसका देखते हैं। ही माने क्या होता है, सचमुच में। अब इसका देख लेते हैं, अन्वय से अर्थ निकलेगा। तो हम लोग पहले इसको अर्थ को क्लियर, क्योंकि वेद में डायरेक्ट अर्थ भी निकालना है, इसमें
कोई नहीं, जो अर्थ है उसी को अन्वय करके रख देना, अर्थ निकल जाएगा। बाकी इसमें कुछ करना नहीं है। तो चलिए एक बार, वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हैं। तो ही माने सचमुच, ही माने क्या था, सचमुच, वास्तव में मतलब होता है मेरी, विमन्वा मतलब क्रोध रहित या नम्र प्रार्थनाएं, वश्य, वश्य क्या का मतलब समृद्ध जीवन को, इष्ट मतलब प्राप्त के लिए, वश्य मतलब क्या था, समृद्ध जीवन को, इष्ट मतलब प्राप्त के लिए, परह पतंती, परह सामने आती हैं, न मने जिस प्रकार, वयः मने पक्षी, वसति निवास स्थल पे, घोंसले पर अपने निवास करते हैं, रूप। तो क्या कह रहे हैं, तो मैं ही मने क्योंकि, सचमुच में ही, मैं मतलब क्या होता है मेरी, विमन्वा मतलब क्रोध रहित यथा अर्थात नम्र प्रार्थनाएं, वश नम्र प्रार्थनाएं, वश, वश क्या क्या मतलब होता है, समृद्ध जीवन की समृद्धि को, इष्ट मने प्राप्त के लिए, परह पतंती, परह पतंती, परह पतंती, परह पतंती मतलब क्या, सामने आती हैं। तो क्या अर्थ हो जाएगा, सचमुच मेरी ही क्रोध रहित नम्र प्रार्थनाएं जीवन की समृद्धि की प्राप्ति के लिए, वशिष्ठ में जीवन की समृद्धि, इष्ट में प्राप्ति के लिए, परह पतंती सामने आती हैं, न मने जिस प्रकार से, वसति उप, वसति उप, वयः मतलब क्या होता है पक्षी, तो वयः माने पक्षी, वसति रूप, न माने क्या होता है जिस प्रकार से, पक्षी, वयः माने पक्षी, वसति रूप निवास करते हैं, उप माने कहाँ, घोंसले में, उप माने होता है समीप में, वसत माने होता है निवास करना। तो जिस प्रकार से पक्षियाँ अपने घोंसले में पास जाकर निवास करते हैं, उसी प्रकार मेरी क्रोध रहित प्रार्थनाएं जीवन की समृद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए सामने आती हैं, जिस प्रकार से पक्षी अपने घोंसलों में निवास करते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ अर्थ लिखा है, जिस तरह चिड़िया अपने घोंसले की ओर दौड़ती हैं, उसी तरह क्रोध रहित चिंताएं धन प्राप्ति की ओर दौड़ रही हैं। तो अर्थ कैसे भी आप कर लें, आपका अर्थ सही होना चाहिए, आपको शब्दार्थ पता, बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो किताब में हूबहू लिखा वही हम अर्थ बताएं। तो आप समझते चलिए, अपने आप से अभी अर्थ निकाल सकते हैं। 5वां मंत्र देखते हैं, कदा छत्र श्रियम नरमः वरुणम करामहे, करामहे, अब यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ मृली काय होना चाहिए था, ये जो है थोड़ा सा गलम्मा यहाँ होना चाहिए, मृली कायो रुचच्छम समम जो लिखा है, तो क्या लिखा है, मृली काय, इसको ऐसे लिखते हैं, मृली काय, फिर क्या है, उरु चच्छम, उरुचच्छम ऐसे लिखा है। चलिए देखते हैं, तो मृली काय, मृली कायो रुचच्छम, तो कह रहे हैं मृली काय, मृली काय। अब मृली काय का पहले हम लोग अर्थ देख लेते हैं। सुख के लिए, मृली काय मतलब क्या होता है, सुख के लिए, मृली काय मतलब क्या होता है, सुख के लिए, सुख के लिए, उरुचच्छमम, उरुचच्छम, उरुचच्छम क्या मतलब होता है, तो उरुचच्छम, तो पहले यहाँ से देखते हैं, मृली काय छत्र श्रियम,
मृलिकाय छत्र सीयम। सुख के लिए छत्र सीयम क्या मतलब होता है? बलवान। क्या होता है? बलवान। तो सुख के लिए छत्र सीयम ने बलवान। फिर करेंगे क्या? नरम। नरमा जो लिखा क्या हो जाएगा? नरम। अब नरमा का जो है क्या होगा? नरम। तो नरम क्या मतलब? नेता या संचालक। नरम क्या मतलब होता है? नेता या संचालक। आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं। उरुचच्छ समम। उरुचच्छ समम संसार का दृष्टा। उरुचच्छ समम ये विशेषण है। सबको देखने वाला, त्रिकालदर्शी, संसार का दृष्टा, संसार को जो सब तरह का देखने वाला है। वरुणम कदा। और वरुण, वरुण देवता। कदा मतलब होता है कब। वरुण देवता को कदा मने कब। अकार कारामहे। अकारामहे। अकारामहे क्या होता है? बुलाने में समर्थ हो सकेंगे। अर्थ क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर देखते हैं अब इसका निकालते हैं अनुवाद क्या होगा। तो देखते हैं। पहले अनुवाद कहते हैं। मृलिकाय मृलिकाय मृलिका सुख के लिए छत्र सीयम बलवान। नरम नरम या संचालक, नेता या संचालक। नरम क्या होता है? नेता या संचालक। तो सुख के लिए बलवान, नेता या संचालक। फिर उसके बाद क्या करें? उरुचच्छ समम संसार के दृष्टा, त्रिकालज्ञ। वरुण में वरुण देवता को। कदा मतलब क्या होता है? कब। अकारा महे मतलब बुलाने में समर्थ होंगे। हम लोग कब वरुण देवता को बुलाएंगे? तो वरुण देवता का मतलब क्यों बुलाएंगे? तो कहा कि सुख के लिए, बलवान होने के लिए हम नेता यानी संचालक को, वो जो त्रिकालज्ञ है, संसार का दृष्टा है, उस वरुण देवता को कब बुलाएंगे? कब बुलाने में समर्थ होंगे। फिर आगे क्या कहे? तो यही इसमें इतना ही अर्थ है कि वरुण देवता को कब हम बुलाएंगे। वरुण देव बलवान नेता असंख्य लोगों का दृष्टा है। सुख के लिए हम कब उन्हें यज्ञ में बुलाएंगे? अपने सुख के लिए कब उसे हम यज्ञ में बुलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। छठवां मंत्र। तो छठवां मंत्र क्या है? तदित समान मासते बेनंतः न प्रायुच्छता घृतव्रताय दासुषे। तदित समान मासते बेनंतः न प्रायुच्छता घृतव्रताय दासुषे। इसका देखते हैं। तो पहले हम लोग इसका अन्वय करते हैं। घृतव्रताय। अब घृतव्रताय क्या मतलब होता है? नियमों को पालन करना या यज्ञ कर्म को पालन करने वाले, नियमों को पालन कर, नियमों के पालक। घृतव्रताय का क्या मतलब? नियमों के पालक अर्थात यज्ञ कर्म को करने वाले। नियमों के जो पालक है, मतलब नियम कौन सा नियम? तो कहा कि यज्ञ कर्म के जो यज्ञ कर्म है उसको पालन करने वाले। फिर क्या कहे? दासु से हवि प्रदान करने वाले। दासु से मतलब क्या होता है? हवि प्रदान करने वाले। फिर क्या कहे? बेनंता। बेनंता ना भला चाहते हुए, भला चाहने वाले। फिर क्या कहे? तत् इत। तद प्लस, यहाँ तद प्लस क्या होगा? तद प्लस इत। तत्, यहाँ तत् प्लस क्या कर देंगे? इत कर देंगे। तो तत् प्लस इत। तत् माने क्या होता है? उस। तत् माने क्या होगा? उस। इत माने ही, उसे ही। तत् इत मतलब उसे ही। फिर क्या कहे? समानम, एक जैसे। समानम का मतलब क्या होता है? एक जैसे।
समानम मतलब क्या होता है, एक जैसे। फिर क्या कहे, आसते, समानम आसते, भक्षण करते हैं। आस्ते मतलब कहता है भक्षण। ना प्रयुच्छत, ना मतलब नहीं, प्रयुच्छत मतलब होता है अपेक्षा करते हैं। ना मतलब नहीं, प्रयुच्छत मतलब क्या होता है, अपेक्षा करते हैं। तो क्या अर्थ हो जाएगा, देखते हैं एक बार फिर से। तो घृत व्रताय नियमों के पालन करता अर्थात यज्ञ कर्म को पालन करने वाले, घृत व्रताय यज्ञ कर्म को पालन करने वाले, दासु से हवि प्रदान करने वाले, बेनंता भला चाहते हुए, तत् माने उसे, उस हविष्यान को, उस हविष करने वाले को, हविष्यान को, इत माने ही, समान माने समान रूप से, एक जैसे, आस्ते माने भक्षण करते हैं, और ना प्रयुच्छत और उपेक्षा नहीं करते हैं। क्या यज्ञ करने वाले हव्यदाता के प्रति प्रसन्न होकर मित्र वरुण साधारण हव्य ग्रहण करते हैं, त्याग नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं 7वां। वेदा यो बीना पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नवः समुद्रिया। क्या कर रहे हैं इसमें, वेदा, तो वेदा यो बीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नवः नावः समुद्रिया। तो पहले यह योज लिखा हुआ क्या है, यह मतलब जो, वरुण, यह किसके लिए, जो वरुण देव, अंतरिक्षेण, अंतरिक्षण क्या मतलब होता है, आकाश मार्ग से, पतताम ने उड़ते हुए, बीनाम मतलब क्या था, पक्षियों के, पदम मतलब होता है मार्ग को, वेद मतलब जान लेते हैं, वेद मतलब कहता है जान लेते हैं, समुद्रिया, वेद मतलब क्या होता है, जान लेते हैं, समुद्रिया में समुद्र में चलने वाली, समुद्रिया क्या मतलब होता है, समुद्र में चलने वाली, नावा नाव के मार्ग को भी, नाव मतलब क्या था, नाव के मार्ग को वेद मतलब जान लेते हैं। तो दो चीज़ें इसमें बता रहे हैं, एक आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को जान लेते हैं, और समुद्र में चलने वाली नाव को भी वह जान लेते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं कि वरुण देवता जो है, आप जो भी कर्म करते हैं, आप जो है जैसे जिस मार्ग पे चलेंगे वो सारे जो है काम आपके जान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा अर्थ, यह मतलब जो वरुण देव अंतरिक्षण में आकाश मार्ग से, पतता मने उड़ते हुए, बीनाम मतलब होता है पक्षियों के, पदम मने मार्ग को, वेदा मतलब जान लेते हैं। जो वरुण देव उड़ते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों के मार्ग को जान लेते हैं, और नावा समुद्रिया यानी समुद्र मार्ग को भी, जो समुद्र मार्ग में जो है, समुद्र मार्ग मतलब क्या था, समुद्र में चलने वाली नावा मतलब नावों को भी वेद मतलब जान लेते हैं। तो ऐसे वरुण देव हैं जो आकाश में, अंतरिक्ष में जो चिड़ियाँ उड़ती हैं उनके मार्ग को भी जान लेते हैं, और समुद्र में जो नावें चलती हैं उनको मार्ग को भी जान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वेद मासो घृत व्रतो द्वादश प्रजावतः। क्या बोले, वेद मासो घृत व्रतो द्वादश प्रजावता वेदा यह उपजायते। आप क्या कह रहे हैं, वेदा, तो अब इसका देखते हैं। तो यहाँ विशेषण क्या है, घृत व्रतो, घृत व्रतो। अब घृत व्रतो क्या मतलब होता है, व्रताधारी अथा अपने नियम और कर्म का पालन करने वाला। जो अपने नियम को पालन करते हैं वह क्या, घृत व्रत। कर्म विशेष को स्वीकार करने वाला, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला, वही क्या है, घृत व्रत। प्रजावतः, प्रजा प्रजाओं वाले,
संतत सहित, प्रजा मतलब क्या होता है, प्रजाओं वाले, संतत जिसकी संतानें सहित, संतत संतति सहित, प्रजा वाले संतति सहित। फिर क्या कहे, द्वादशः, द्वादश में क्या होता है, 12, यहाँ द्वादश महीने से है, तो चैत्र बैसाख आदि 12 मासम में महीने, द्वादशः मासम मतलब क्या होता है, महीने, तो चैत्र बैसाख आदि 12 महीने को वेदा मतलब क्या होता है, जानता है, वेदक मतलब क्या होता है, जानता है। तो क्या हो जाएगा अर्थ, तो यहाँ देखते हैं, घृत व्रतो हो, तो घृत व्रतो क्या मतलब हो जाएगा, व्रताधारी अर्थात अपने नियम और पालन, नियम और कर्म का पालन करने वाले। फिर क्या कहे, प्रजावता, प्रजावता में क्या था, प्रजाओं वाले, संतति सहित, द्वादशा मतलब क्या था, 12, चैत बैसाख आदि 12 महीने से, मासों में महीने से, वेदा मतलब जानता है, वेदा क्या मतलब हो जाएगा, जानता है। तो व्रतधारी अपने नियम और कर्म का पालन करने वाले, प्रजाओं वाले, संतति सहित, चैत बैसाख आदि 12 महीने को जानता है। वेदा यह उपजायते, यह मतलब क्या होता है, जो, उपजायते मैंने पैदा होता है, जो पैदा होता है, उपजायते मतलब होता है पैदा, वेदा में वह जानता है, इस संसार में जो भी पैदा होता है, या मतलब जो, उपजायते मतलब पैदा होता है, वेदा वह जानता है, वह वरुण देव जो यहाँ पैदा होता है वह सबको जानता है। जो वरुण देव व्रतधारी अपने नियम और कर्म का पालन करने वाले, प्रजाओं वाले, संतति सहित, प्रजाओं वाले, द्वादश चैत बैसाख आदि 12 महीनों को जानता है, वह वरुण देव जो पैदा होता है उसको भी जानता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। वही लिखा, जो व्रतावलंबन करके अपने अपने फलोत्पादक 12 महीनों को जानते हैं और उत्पन्न होने वाले 23वें महीनों को भी, 13वें महीनों को भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला, वेदवातस्य वर्त निम्रो ऋषस्व विहता वेदा ये अध्यासते। क्या करें, इसको देखते हैं। तो क्या बता रहे हैं, वेदवातस्य, उरो निमुरो मतलब यहाँ अब देखते हैं, इसका अन्वय करते हैं, उरो, तो यहाँ क्या लिखेगा, उरो ऋषस्व, उरो क्या मतलब होता है, अत्यंत विस्तृत, ऋषस्व मतलब क्या, सर्वत आने जाने वाले, तो उरो मतलब अत्यंत विस्तृत, यहाँ क्या हो जाएगा, उरो क्या बनेगा, इसका तोड़ देंगे यहाँ से, उरो प्लस ऋषस्व, ऋषस्व बनेगा। तो उरो क्या मतलब होता है, अत्यंत विस्तृत, ऋषस्व मतलब सर्वत्र आने जाने वाले, विहता महान, विहता मतलब क्या होता है, महान, वातस मतलब होता है वायु, वातस मतलब क्या होता है, वायु को, वर्तनी मतलब मार्ग को, वर्तनी मतलब क्या होता है, मार्ग को, वेद मतलब जानते हैं, जानता है। तो क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ तक पहले इस लाइन का अर्थ देखते हैं। तो उरोह ऋषस्व अत्यंत विस्तृत, सर्वत आने जाने, ऋषस्व मतलब क्या था, सर्वत आने जाने वाले। फिर क्या करेंगे, विहता में महान, वातस में वायु के, वर्तनी में लगता है मार्ग को, वेद मतलब जानता है। जो वरुण देव विस्तृत सर्वत आने जाने वाले महान उस वायु को भी, वायु के मार्ग को जानता है। फिर क्या कहे, ये अध्यासते, ये
ने जो, ये मतलब जो देवगण अध्यास्य में निवास करते हैं वह उनको भी वेद मतलब जानता है। तो जो अध्यास्य ये मतलब जो अध्यास्य में निवास करते हैं वो उनको भी जानता है, उनको भी जानता है जो निवास करते हैं। यानी कि अब किसके पक्ष में है, तो देवों के पक्ष में है। तो बताया क्या कि जो वरुण देव विस्तृत शोभन अर्थात महान वायु के पथ को निरास्ते को भी जानता है, और जो ऊपर आकाश में निवास करते वह उन देवों को भी जानता है। यानी कि वरुण देव त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है, आप उससे कहीं बच नहीं सकते। आप आज जो कर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य सोचे कि हम छुपा लेंगे, तो किससे छुपाएंगे? दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन उस वरुण देव से आप नहीं छुपा। आप जो भी कर्म करते हैं वह सब जानता है, आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हैं वह सब जानता है। तो वही कह रहे हैं कि वह वरुण देव विस्तृत शोभन और महान वायु के पथ को जानते हैं, और जो ऊपर आकाश में निवास करते हैं उनको भी जानते हैं। अगला मंत्र, निस्साद घृतव्रतो वरुणः पत्याश्वः साम्राज्याय सुक्रतुः। अब इसमें क्या कह रहे हैं, तो इसका अन्वय हम लोग करते हैं, फिर देखते हैं अर्थ क्या होगा। घृतव्रतः क्या लिखा है, घृतव्रतो। तो घृतव्रतो क्या मतलब होता है, नियम और व्यवस्था का धारक, नियम और व्यवस्था को धारक, नियम और व्यवस्था को जानने वाले। सुक्रतु, सुक्रतु क्या होता है, अच्छे कर्म या बुद्धि वाला, अच्छे कर्म या बुद्धि वाला। वरुणा, वरुण देव साम्राज्याय उत्तम शासन करने वाले, साम्राज्याय का मतलब उत्तम शासन करने वाले। अनिषाद स्थिर रूप से निवास करने वाले। तो क्या, निषाद स्थिर रूप से निवास करने वाले। फिर क्या कहे, प्रत्याश प्रजाओं में, प्रत्याश का मतलब क्या होता है, प्रजाओं में। क्या अर्थ हो जाएगा, घृतव्रतो हो नियम और व्यवस्था का धारक, सुक्रतु अच्छे कर्म या बुद्धि वाला, वरुण देव, वरुण में क्या होता है, वरुण देव। फिर क्या करेंगे, साम्राज्याय उत्तम शासन करने के लिए, साम्राज्य में क्या था, उत्तम शासन करने के लिए। पस्त्यासु प्रजाओं में, अनिषाद स्थिर रूप से निवास करता है। आप लोग समझ गए होंगे। तो घृतव्रतः शोभन कर्मा वरुण देवी संतानों के बीच सम्राट संसिद्ध के लिए आकर बैठे। ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं कि नियम और व्यवस्था का धारक, अच्छे कर्म को करने वाला वह वरुण देव शासन करने के लिए, उत्तम शासन करने के लिए प्रजाओं में स्थिर रूप से निवास करता है। आप कैसे भी अर्थ कर सकते हैं। ग्रामर लास्ट श्लोक हम लोग देखेंगे, इसको 2 पार्ट में कवर करते हैं, नहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहीं इसको समाप्त करेंगे, इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। कुल इसमें 21 मंत्र हैं, 11 तक देख लेते हैं। अतो विश्वान अद्भुता चिकित्वा अभिपश्यति कृतानि या च कर्त्वा। क्या कह रहे हैं, अब इसका हम लोग अन्वय करते हैं। अतः, तो क्या होगा, अतः। अब अतः मतलब क्या होता है, इस स्थान पर, इस स्थान इसलिए। चिकित्वान क्या हो जाएगा, चिकित्वान। चिकित्वान का मतलब क्या होता है, प्रज्ञावान। चिकित्वान का मतलब क्या हो जाएगा, प्रज्ञावान। यह मतलब जो घटना या कार्य, यह मतलब जो घटना या मतलब जो घटना अथवा कार्य, कृतानि, कृतानि मतलब क्या होता है, चिकित्वान कृतानि,
कृतानि मतलब क्या होता है, पूर्व काल में हो चुके। कृतानि मतलब जो कर चुके हैं, पूर्व काल में हो चुके हैं। या मतलब जो कृतानि मतलब जो पूर्व काल में हो चुके हैं कार्य, ऐसे चा मतलब और कर्त्वा। कर्त्वा क्या मतलब होता है, जिससे अब भविष्य काल में करने वाला है, जो अब भविष्य काल में करने वाला है वही है कर्त्वा। फिर कर्त्वा हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अद्भुतः अभिपश्यति। अद्भुतः अभिपश्यति, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विश्वान माने संपूर्ण, अद्भुतः आश्चर्यों को। अद्भुतः मतलब क्या होता है, आश्चर्यों को। अभिपश्यत में अच्छी तरह से देखता है। अभिपश्यत मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से देखता है। तो अर्थ क्लियर हो गया होगा। अन्वय कहेंगे अतः मतलब, अतः मतलब इस स्थान से, इसलिए। फिर क्या करेंगे, चिकित्वान। चिकित्वान क्या अर्थ करेंगे, अतः मतलब इसलिए, चिकित्वान प्रज्ञावान। यह मतलब जो, यह मतलब क्या होता है, जो घटना अथवा कार्य। यह मतलब क्या होता है, जो घटना अथवा कार्य। कृतान मतलब क्या होता है, पूर्व काल में हो चुके हैं। और चा मतलब और, कर्त्वा मतलब क्या होता है, कर्त्वा मतलब जो भविष्य काल में होने वाला है। विश्वानि मतलब संपूर्ण। विश्वानि का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। अद्भुतः, अद्भुत मतलब क्या होता है, अद्भुतः मतलब क्या होता है, आश्चर्यों को। अभिपश्यत में अच्छी तरह से देखता है। अब जो है अभिपश्यत के में हो जाएगा क्या मतलब, अच्छी तरह से देखता है। तो क्या अर्थ हो जाएगा, इस स्थान से, इसलिए। चिकित्वान प्रज्ञावान, जो घटनाएं पूर्व काल में हो चुकी हैं और जो भविष्य काल में होने वाली हैं। विश्वान मतलब संपूर्ण, अद्भुतम ने आश्चर्यों को, वह वरुण देव अच्छी तरह से देखता है। तो ज्ञानी मनुष्य वरुण की कृपा से वर्तमान और भविष्य में सारी घटनाओं को देखते हैं। तो बच्चों आज के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।